अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास का सबक नंबर 1 तहारत और जिस्मानी सफाई, जिसका तफसीली सवाल नंबर 4 है। तहारत के बारे में एक आयत और एक हदीस बयान करें। सबसे पहले हम तहारत के बारे में एक आयत बयान करेंगे। कुरान मजीद में कई मकामात पर तहारत की अहमियत के बारे में अहकामात आए हैं और चुनाचे सूरत मुदस्सर में इरशाद खुदावंदी है, अपने कपड़ों को पाक रख और नापाकी से दूर रह। इस आयत कुरानी में रब्बे जुल जलाल ने कपड़ों को पाक रखने और नापाकी से दूर रहने की मुसलमानों को तलकीन फरमाई है कि उनके तहारत और पाकीज़गी के बगैर कोई भी इबादत कबूलियत का दर्जा हासिल नहीं कर सकती और ना ही इंसान अपने रब की बंदगी का हक अदा कर सकता है। यह है तहारत के बारे में एक आयत। अब हम तहारत के बारे में एक हदीस बयान करेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तहारत के बारे में बहुत से इरशादात हैं, जिनमें से एक हदीस मुबारका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तहारत व पाकीज़गी ईमान का हिस्सा है। इस हदीस मुबारका में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहारत व पाकीज़गी की अहमियत की वजाहत करते हुए फरमाया कि यह हर मुसलमान के ईमान का हिस्सा है, यानी तहारत व पाकीज़गी के बगैर किसी भी मुसलमान का ईमान मुकम्मल नहीं होता, क्योंकि तहारत व पाकीज़गी को अदायगी इबादत की बुनियादी हैसियत हासिल है और इसके बगैर कोई इबादत अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल नहीं होगी। ये थी हमारी तहारत के बारे में आयत और हदीस। अब हम पढ़ेंगे सवाल नंबर 5, तहारत के क्या फ़वाइद हैं। तहारत का मफ़हूम। सबसे पहले तो हम तहारत के मफ़हूम की बात करेंगे। इस्लाम सिर्फ़ अल्लाह की इबादत के वक्त जिस्म, जगह और लिबास पाक रखने पर जोर नहीं देता, बल्कि हमागीर तहारत इस्लाम का इम्तियाज़ी निशान है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहायत तफसील से तहारत पाकीज़गी के काम बताए और ख़ुद अमल करके समझाए, लिहाजा हर मुसलमान पर लाज़िम है कि वो इन अहकामात को जाने और अमल करे, ताकि इससे इसका ज़ाहिर व बातिन पाक हो जाए। तहारत के फ़वाइद। तहारत के क्या फ़ायदे हासिल हैं, इनका हम जिक्र करते हैं। ज़हनी और जिस्मानी सुकून। सबसे पहले बात है कि जब इंसान साफ़ सुथरा होता है और हर नमाज से पहले वज़ू करने से इंसान के ज़हनी और जिस्मानी थकावट दूर हो जाती है। इंसान फिर से तरोताज़ा, चाको चुबंद हो जाता है। सुकून क़ल्ब। तहारत व पाकीज़गी से दिली सुकून हासिल होता है, क्योंकि जब जिस्म साफ़ होगा तो दिल को तस्कीन और रूह को फ़र्त नसीब होगी। फिर आता है पुरकशिश सेहत। जिस्मानी और ज़हनी पाकीज़गी से इंसान की शख्सियत पुरकशिश, जाज़िब नज़र बन जाती है। लोग साफ़ सुथरे आदमी के पास बैठना और बात करने को पसंद करते हैं, गंदे आदमी से लोग नफ़रत करते हैं। सेहत का राज। इंसानी सेहत का राज भी सफाई में है। गंदे जिस्म, गंदे कपड़ों में बीमारियां फैलने वाले जरासीम पैदा होते हैं। अक्सर बीमारियां गंदा रहने से पैदा होती हैं। साफ़ सुथरा रहने वाले लोग तंदुरुस्त और तवाना रहते हैं। कबूलियत इबादत। इबादत की कबूलियत के लिए ज़रूरी है कि जिस्म, लिबास, जगह का साफ़ होना ज़रूरी है। ख़ास तौर पर अदायगी नमाज के लिए अगर इनमें से कोई भी चीज़ नजासत से आलूदा होगी तो नमाज नहीं होगी। पाकीज़गी की अलामत। पाकीज़गी ईमान की अलामत है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सफाई निस्फ़ ईमान है। मारिफत इलाही। दिल की पाकीज़गी और ज़हनी सुकून से इंसान नूर ईमान का चाराग रोशन होता है। इंसान का दिल जैसे जैसे पाकीज़ा होता जाता है, वैसे वैसे से मारिफत इलाही हासिल होती है। कुर्ब इलाही, अल्लाह ताला से नज़दीकी। तहारत से इंसान की इबादत बारगाह इलाही में कबूल होती है और अल्लाह का मकबूल बंदा बन जाता है। रज़ाए इलाही। तहारत व पाकीज़गी अल्लाह की रज़ा व खुशनुदी से हासिल करने का बाइस बनती है। बंदा अल्लाह की रज़ा का तालब हो जाता है। मकसद इबादत। एक मुसलमान की इबादत का मकसद होता है कि अल्लाह ताला इससे राज़ी हो जाए और इबादत के लिए ज़रूरी है इससे पहले तहारत व पाकीज़गी का एहतमाम लाजिम हो। यह है तहारत व पाकीज़गी के फ़वाइद। इसी के साथ हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ।
اللہ حافظ۔